दादी जी के हाथ वाली दाल ढोकली की रेसिपी। तो शुरू करें। दाल ढोकली बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप जितनी अरहर की दाल ले ली है, जिसे तुअर की दाल के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले मैंने इस दाल को कम से कम 2 से ढाई घंटे के लिए भिगो दिया था, जिससे कुछ इस तरह से वो दिख रही थी। और 1 कप दाल जो है वो करीब 1.5 से 2 कप जितनी हो गई थी। तो सबसे पहले हम इसे बॉयल कर लेंगे। तो मैंने ये दाल को ले लिया है कुकर में, जिसके अंदर डाल दिया आधी चम्मच जितना हींग पाउडर, उसी के साथ आधी चम्मच जितना हल्दी पाउडर, उसी के साथ थोड़ा सा नमक और 1.5 कप जितना पानी और डाल दिया। साथ ही में 8 से 10 करी पत्ते डाल दिए थे। कुकर को लगा दिया ढक्कन और कम से कम इसकी 2 से 3 विसल आने तक मैंने वेट किया था। तो जब तक कुकर की 3-4 विसल आती है, आइए ढोकली के लिए आटा गूंथ लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 कप जितना गेहूं का आटा ले लिया था, उसी के साथ कुछ मसाले। तो सबसे पहले आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, बड़े चम्मच जितना धनिया पाउडर, 1 चम्मच जितना जीरा, आधा चम्मच जितना अजवाइन जिसे घिस कर डाला था, आधा चम्मच जितना हींग पाउडर, नमक और बड़े चम्मच जितना तेल डाल लिया था। इन सारी चीज़ों को अच्छे से हाथों से मिक्स कर लिया था, ताकि सारे मसाले और ऑयल एक रस हो जाए हमारा। और उसके बाद आटे के अंदर डाल दिया था मैंने पानी, ताकि आटा गूंथने में हमें आसानी हो जाए। तो सारा आटा मैंने एक बार अभी गूंथ लिया है और आटा हमारा तैयार हो गया है। तो इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं करीब आधे घंटे के लिए। और हाँ, आटे के ऊपर आधा चम्मच जितना तेल लगाकर फिर मैंने उसे रेस्ट के लिए छोड़ा था। तो जब तक ये आटा रेस्ट करता है, आइए तब तक हम हमारी दाल जो बॉईल हो गई है उसे एक बार चेक कर लेते हैं। तो दाल हमारी यहाँ पर बहुत ही अच्छे से बॉईल हो गई थी, नीचे से चिपकी भी नहीं थी और ऊपर से दाने सारे गल गए थे। इसका मतलब पानी की क्वांटिटी परफेक्ट थी। उसी के साथ मैंने ये बलून विस्कर घुमाकर दाल को थोड़ा सा मिक्स कर लिया था और साथ में उसे शिफ्ट कर लिया था बड़ी वाले पतीले में, क्योंकि उसके बाद हमें जब ढोकली बनानी थी और डालनी थी, तो मेरे जो कुकर था वो थोड़ा सा छोटी साइज़ का था। उसी के साथ उसके अंदर डाल दिया 3 से 4 ग्लास जितना पानी और साथ में डाल दिया थोड़ा सा नमक। इसे अच्छे से मिक्स कर लिया और दाल को बॉयल आने तक थोड़ा सा वेट किया। तो दाल बॉईल होती है तब तक आइए ढोकली को बेलकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक चकला ले लिया है और जिसके ऊपर हल्का सा तेल लगा लिया था, क्योंकि इसमें हम आटा नहीं लगाएंगे। और हाँ, आटे का जो गोला तैयार किया था ना, उसके ऊपर भी थोड़ा सा तेल लगा लिया था। जो रोटी मैंने बेली थी ना, वो काफ़ी पतली थी, जैसे रूटीन में हम रोटी खाते हैं वही वाली मैंने इसकी थिकनेस रखी थी। उसके साथ इसको कट करके इसके कुछ इस तरह से टुकड़े कर लिए थे। तो यहाँ पर मेरे डायमंड शेप के टुकड़े रेडी हो गए थे। उसी के साथ एक और रोटी हम बेलकर उसके और टुकड़े तैयार कर लेते हैं। तो जल्दी जल्दी से रोटी मेरी बेल गई थी, उसी के साथ उसको फिर से कट कर लिया और फिर से उसके डायमंड शेप के टुकड़े तैयार कर लिए। उसी के साथ दाल मेरी बॉईल हो गई थी। तो एक एक करके मैंने यहाँ पर मेरे ये जो ढोकली के टुकड़े थे वो डाल दिए थे। ध्यान रखिएगा, जब भी ढोकली के टुकड़े डालते हैं तो धीरे धीरे से डालिएगा, एक साथ डालने से वो एक दूसरे को चिपक जाती है। साथ में उसे थोड़ा थोड़ा सा हिलाते भी रहिएगा। ढोकली जो है वो हमारी अच्छे से बॉईल हो रही है। उसी के साथ आप देख रख सकते हैं कि उसके जो टुकड़े हैं वो सारे अलग अलग हैं। ढोकली यहाँ पर बिल्कुल चिपकी नहीं है। अगर हम इसे मिक्स नहीं करते हैं तो होता क्या है, नीचे से सारी ढोकली चिपकना शुरू हो जाती है और जैसे वो एक आटे जैसा तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर हमारी सारी ढोकली अलग अलग है। तो जब तक ढोकली बॉईल होती है, आइए जल्दी से उसका तड़का तैयार कर लेते हैं। अब तो दाल ढोकली का तड़का तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर 1 बड़े चम्मच जितना तेल ले लिया है और उसके अंदर डाल दी 1 छोटी चम्मच जितनी राई, साथ ही में आधा चम्मच जितना दाना मेथी, उसी के साथ आधा चम्मच अजवाइन, 2 सूखी लाल मिर्च, 10 से 12 करी पत्ता और साथ ही में डाल दिया मैंने इसके अंदर 2 बड़े चम्मच जितना अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। उसके बाद उसे अच्छे से सौते कर लिया जब तक कि अदरक का कच्चापन खत्म न हो जाए। और उसी के साथ डाल दिया 3 से 4 बारीक कटे हुए टमाटर, उसे अच्छे से सौते कर लिया और उसके बाद उसे ढककर करीब 3-4 मिनट के लिए और कुक हो जाने दिया। जैसे ही हमारा टमाटर कुक हो जाता है, उसके बाद बारी आ जाती थी मसाले डालने की। तो मसाले यहाँ पर मैंने डाले थे आधा चम्मच जितना हल्दी पाउडर, उसी के साथ 1 बड़े चम्मच जितना धनिया पाउडर, साथ ही में डाल दिए 1 छोटी चम्मच जितना कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। और हाँ, खटाई के लिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा अमचूर पाउडर यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने डाल दिया था 1 छोटी चम्मच जितना अमचूर पाउडर। और अब इसे हमें ढककर करीब 3 से 4 मिनट के लिए और कुक हो जाने देना है। तो यहाँ पर हमारा तड़का रेडी है। ऑयल भी छूट गया है। तो ऑयल बाहर आ जाने के बाद अब समझ में आ गया है कि तड़के को हमें डाल देना है दाल ढोकली के अंदर। तो ढोकली भी हमारी पककर रेडी हो गई है।
इसका सबसे बड़ा साइन यही है कि जो ढोकली है ना वो जब पक जाती है तो वो दाल के अंदर नीचे की तरफ बैठ जाती है, और अगर थोड़ी सी भी कच्ची होती है तो वो ऊपर की तरफ तैरती रहती है। तो हमारी ढोकली नीचे की तरफ बैठ गई है, तो आइए जल्दी से तड़का जो बन गया है उसको डाल देते हैं दाल ढोकली के अंदर। तो ये गया तड़का दाल ढोकली में, और उसके बाद उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और करीब 2 से 3 मिनट के लिए और कुक हो जाने देंगे। तो यहाँ पर हमारी ढोकली जो है वो बॉईल हो गई है, आप देख सकते हैं उसके ऊपर अच्छे से बबल्स भी आने शुरू हो गए हैं। तो जल्दी से बारी आ जाती थी अब इसे सर्व करने की। तो सर्व करने के लिए मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा बाउल ले लिया था और उसके अंदर डाल दी थी मैंने ये दाल ढोकली, और उसके बाद उसे सर्व किया था 2 बड़े चम्मच जितना घी डालकर। घी से ये दाल ढोकली का टेस्ट और भी अच्छा लगता है। उसके ऊपर थोड़ा सा डाल दिया था मैंने हरा धनिया, और लास्ट में थोड़ा सा तड़के का ऑयल और डाला था जिससे ढोकली और मज़ेदार लगे। तो बनाइए इसे और एंजॉय ज़रूर कीजिए। Please like, share and subscribe my channel.